अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैक्ट एंड फैक्ट्स। दोस्तों, स्मार्टनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली तौर पर सोसाइटी में आपका एक अच्छा या बुरा इमेज क्रिएट करती है। एक स्मार्ट इंसान बनने के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से स्मार्ट बनना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही 20 चीज़ें बताऊंगा। अगर इन्हें आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लें तो आपको एक स्मार्ट इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेंटली और फिज़िकली स्मार्टनेस ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नंबर 11, वर्जिश और सेहत बख्श ग़िज़ा। अरस्तू का कौल है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं। ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो कि दिमागी तवानाई फराहम कर सकें, जबकि ऐसे जंक फूड से गुरेज करें जो कि आपको सुस्त कर दें। जब आप तवानाई में कमी महसूस करें तो चहलकदमी करें। दिमाग को खून की रवानी जितनी बेहतर होगी, इसकी कारकर्दगी में भी इतना ही इजाफा होगा। नंबर 12, फितरत के करीब रहना। एक तहकीक से साबित हुआ है कि कुदरती मनाज़र को देखना जहन की मसाइल हल करने की सलाहियत को 50% तक बढ़ा देता है। इसी तरह कुदरती मनाज़र को देखना तख्लीकी सोच और मसाइल हल करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। ये जहन के इस हिस्से के लिए फ़ायदा मंद है जो कि फ़ैसला साजी, मनसूबा बंदी और अज़तराब को कंट्रोल रखने में मदद देता है। तो यहाँ बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि कुदरती मनाज़र को देखने के लिए, कुदरत के करीब रहने के लिए बहुत सा वक्त चाहिए और बहुत सा पैसा भी चाहिए। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इनकी पिक्चर्स या वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपके ज़हनी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। नंबर 13, सूरज की रोशनी। हालिया एक तहकीक से साबित हुआ है कि घर से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में घूमना भी ज़हनी सलाहियतों को जला बख्शता है। इसकी वजह है विटामिन डी। विटामिन डी की जिस्म में ज़्यादा मकदार ज़हनी अफ़ाल को बेहतर बनाने, तवज्जो मरकूज़ करने और मालूमात का तज़किया करने की रफ्तार को बढ़ाता है। इसलिए रूटीन लाइफ में सूरज की रोशनी में अपना कुछ वक्त ज़रूर गुजारें, चाहे बैठ के या चहलकदमी करके। नंबर 14, ख़ासा अहमियत का हामिल है मुनासिब नींद। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रात को अगर इशा की नमाज के बाद कोई ज़रूरी काम ना हो तो सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। आपको ये तो मालूम होगा नींद की कमी दिमागी धुंध का बायस बनती है, मगर क्या आपको ये मालूम है कि नींद जहन की सफाई में मदद देती है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि नींद के दौरान दिमाग की खुलियात जहरीले मवाद को खारिज करते हैं जो कि बेदारी के दौरान दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। अच्छी नींद जहनी चौकन्ना, तवज्जो मरकूज़ करने, मसाइल हल करने की सलाहियत, सोचने की रफ्तार, मंतकी सोच और याददाश्त को बेहतर बनाती है। इसलिए रोज़ाना 8 घंटे तरह पे आपको जो आदत अपनानी है वो है एक ही वक्त में एक ही चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करना। मल्टीटास्किंग आपको ज़हीन साबित नहीं करती। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करना दिमागी सलाहियत को कम करने का बायस बन सकती है। भी माहिरीन के मुताबिक मल्टीटास्किंग दिमागी थकावट का बायस बनती है। हमारा दिमाग इस वक्त ज़्यादा बेहतर काम करता है जब इस पर बहुत ज़्यादा बोझ ना हो। एक और तहकीक में बताया गया है कि एक वक्त में एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करना दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। नंबर 16, नई चीज़ें करने की कोशिश। होता है कि कोई नई चीज़ आपको फ़ायदेमंद ना लगे, मगर इसकी कोशिश करना फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचाने का बायस बन सकती है। अगर आपको किसी नई सलाहियत सीखने का मौका मिले या कुछ नया करने की कोशिश करें तो पीछे मत हटें। यही वो ख़ुसूसियात, यही वो सलाहियतें हैं जो कि आपको दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट बनाने में मदद देती हैं। इसलिए हमेशा कुछ नया, कुछ ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। नंबर 17 पे जो आपको आदत अपनानी है वो है कुछ देर तन्हाई में बैठना। अगर खामोशी से बैठना भी आपको कुछ सीखने में मदद फराहम करता है और आपको अपने मसाइल और अज़ाइम पर गौर करने का मौका मिलता है, जबकि पूरे दिन में अपनी खामियों को जांचकर इन पर काबू पाने में भी मदद हासिल की जा सकती है। इसलिए अपने दिन के कुछ लम्हात दुनिया माफिया से बेखबर होकर अपने साथ गुजारें। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट मिस कर दिया है तो इसे ज़रूर देखें और इसे देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दोबारा इल्तिमास है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फ़ी ईमान अल्लाह।